नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो सी प्रोग्रामिंग के ऊपर आने वाला है, जिसके अंदर हम आज वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कैसे कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है और कैसे बनाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर को डिस्कशन किया था। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर वीडियो चेकआउट करें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट पर जाके इकट्ठे सी प्रोग्रामिंग को देख सकते हैं। मैं बता दूं, सी प्रोग्रामिंग इन हिंदी 2025 का ये कंप्लीट सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर हम पूरा सी प्रोग्रामिंग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो अंत तक देखें और चैनल से जुड़े रहे। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वेरिएबल और कांस्टेंट, इसको समझते हैं। देखिए, वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल एक लेवल है, एक नाम है, ठीक है, जो स्टोर करता है अपने अंदर डेटा। जो मेमोरी में डेटा स्टोर होता है और स्टोर होने के बाद डेटा का एक नाम मिलता है, जिससे उसको एक्सेस किया जाता है। ठीक है, ये वेरिएबल होता है। और वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो चेंजेबल होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको प्रोग्राम के अंदर इनपुट करना है 2 नंबर, तो 2 नंबर को इनपुट डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा। और जिस वेरिएबल में रखेंगे तो उस वेरिएबल से उसको हम लोग कॉल करेंगे और उस वेरिएबल से उस वैल्यू को रिट्राइव करेंगे। ठीक है, तो एक नाम होना चाहिए, उसके लिए एक वेरिएबल बनाया गया है। और वेरिएबल मेमोरी में जाके स्पेस लेता है और अपने में डेटा स्टोर करता है। और वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो चेंजेबल, बदलते रहता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि वेरिएबल का जो सिंटेक्स है कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर होता है। क्योंकि वेरिएबल जैसा लेंगे, वेरिएबल बनाएंगे और जैसा डेटा टाइप लेंगे वैसा डेटा उस वेरिएबल में लोड हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, डेटा टाइप के साथ हम लोग वेरिएबल लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे एज नाम का वेरिएबल है, उससे पहले हम डेटा टाइप लगा दिए, तो ये वेरिएबल है। उसी तरह सैलरी फ्लोट नाम, सैलरी जो है फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। और ग्रेड करेक्टर टाइप का वेरिएबल है। तो ये 3 वेरिएबल दिख रहा है, एज, सैलरी, ग्रेड। ये तीनों वेरिएबल और तीनों डिफरेंट टाइप का वेरिएबल है। तो वेरिएबल का जो नेचर है वो डिफाइन करेगा उसका डेटा टाइप, जो उसके पहले लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, वेरिएबल को इनिशियलाइज किए, जैसे एज एक वेरिएबल बनाए और उसमें 25 से इनिशियलाइज कर दिए। ये क्या होगा, इंटरनली जाएगा और मेमोरी के अंदर एज नाम का वेरिएबल बनाएगा और अपने में 25 रखेगा। और किसी मेमोरी लोकेशन, मान लीजिए 1001, ये मेमोरी है, ये लोकेशन मानी ये एड्रेस है। ठीक है, ये एड्रेस पे बनेगा। ये क्या है, वेरिएबल का नाम है। और ये 25 क्या है, ये 25 जो है वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से मेमोरी में जाके बनता है। उसी तरह 45,000.50 रुपीज है, तो वो सैलरी वेरिएबल के अंदर उसी तरह जाएगा और वो फ्लोट टाइप का है, पॉइंट वाला। अगला टॉपिक हम डेटा टाइप के ऊपर लाएंगे तो आपको इस सब का समझ में आएगा। इंट, फ्लोट, कैरी सब क्या है, वो सब आगे समझ में आएगा, क्योंकि अगला टॉपिक है वो। उसके बाद ग्रेड, ये वेरिएबल है जिसमें देखिए कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर दिए। तो ये तीनों वेरिएबल है और उसमें वैल्यू हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़िए। अब वेरिएबल तो समझ गए, तो वेरिएबल को बनाने का क्या नियम है। तो जिस तरह से हम पिछले वीडियो में आइडेंटिफायर समझाए थे कि आइडेंटिफायर का सारा रूल वेरिएबल पर लागू होता है। ठीक है, तो वेरिएबल को बनाने के लिए वेरिएबल का नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। सिंबल के रूप में हम यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ABC, ये वेरिएबल हो सकता है। अंडरस्कोर ABC ये भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन हम लिख देते हैं 2ABC, तो ये वेरिएबल नहीं होगा। हम लिखते हैं ABC और 2, तो ये वेरिएबल हो सकता है। हम लिखते हैं X2, ये भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन 2X लिखेंगे तो वेरिएबल नहीं होगा। मतलब वेरिएबल के नाम का पहला अक्षर अल्फाबेट होना चाहिए। देखिए यहाँ अल्फाबेट है तो सही है, यहाँ भी अल्फाबेट है, ये सही है, और ये भी सही है, लेकिन ई सही है, अंडरस्कोर भी हो सकता है और नंबर नहीं हो सकता। देखिए 2 2 दे दिए हैं, तो इसलिए वो नहीं होगा। ये रूल क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। वेरिएबल का जो क्या कहते हैं डिजिट, तो डिजिट हम आगे, पहला अक्षर डिजिट नहीं होगा लेकिन आगे डिजिट दे सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए डिजिट दे चुके हैं, आगे X2 लिखे हैं, मतलब आगे भी डिजिट दिए, पहले डिजिट नहीं होगा। उसके बाद कोई भी रिजर्व वर्ड, माने कोई भी कीवर्ड को वेरिएबल ग्रुप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे देखिए यहाँ ढेर सारा कीवर्ड जो पिछले वीडियो में बताए थे, वो सब कीवर्ड को हम यहाँ लेके आए। ये 32 कीवर्ड के आसपास में होगा। वो कीवर्ड को वेरिएबल ग्रुप में यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल बना नहीं सकते। वेरिएबल के रूल को फॉलो करेगा लेकिन फिर भी वेरिएबल नहीं होगा। जैसे फ्लोट, मान लीजिए इस फ्लोट को हम वेरिएबल चाह रहे हैं बनाने के लिए, ये वेरिएबल के नियम को तो फॉलो कर रहा है, पहला अक्षर अल्फाबेट है वो भी सही है,
सिंबल भी नहीं है, ठीक है, नंबर भी नहीं है, सही है, सब फ्लो कर रहा है, लेकिन फिर भी ये वेरिएबल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, ये सब रिजर्व कीवर्ड है। और रिजर्व इसमें जितने कीवर्ड है इन सारे को वेरिएबल के रूप में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखिएगा, इस चार्ट को आपको पिछले वीडियो बताए थे, आप याद कर लेंगे। इसके अंदर के डेटा, इसके अंदर जो भी कीवर्ड है इसको वेरिएबल बना नहीं सकते। अगला देखिए, केस वेरिएबल जो का नाम होता है, वेरिएबल का जो नाम होता है वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर हम लिखते हैं स्मॉल ए और लिखते हैं कैपिटल ए, अगर हम देखा जाए तो दोनों तो ए ही है। अगर इसमें हम 5 दे दिए, इसमें 7 दे दिए, तो क्या होगा पता है? ये दोनों अलग माना जाएगा, ये दोनों अलग वेरिएबल माना जाएगा, क्योंकि दोनों केस सेंसिटिव है। जैसे यहाँ देखिए, कैपिटल ए जी ई और स्मॉल में जी लिख दिए, दोनों अलग है। एक्चुअल में है तो देखने में दोनों सेम है, लेकिन अल्फाबेट अपर केस और लोअर केस के कारण ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। और इसी तरह आप याद रखेंगे, अगर कैपिटल यूज किए तो कैपिटल का ही आगे प्रयोग करेंगे, तभी उसका वैल्यू एक्सेस होगा। अगर स्मॉल अल्फाबेट यूज किए तो उसका स्मॉल अल्फाबेट का वेरिएबल ही इस्तेमाल करेंगे आगे। तो वेरिएबल केस सेंसिटिव के रूल को फॉलो करता है। चलिए, उम्मीद करते हैं वेरिएबल समझ में आ गया होगा, और वेरिएबल को हम लोग अच्छे से आगे जब प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर सिखाएंगे अच्छे से। आगे बढ़िए। अब है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट भी एक ऐसा टाइप होता है, एक ऐसा चीज है जो जिसका जो है ना वैल्यू फिक्स होता है, चेंज नहीं हो सकता है। वेरिएबल का वैल्यू चेंजेबल होता है, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम सीधे लिखते हैं x इजकल टू 5 और फिर लिख दिए x इजकल टू 7, ये सही है। एक बार x का वैल्यू बनाया और उसमें 5 रख दिया, अगली बार 6 रखने गया तो इसको हटा के 6 रख दिया। वेरिएबल के वैल्यू चेंजेबल है, हम बार बार उसके वैल्यू को बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही कांस्टेंट होता तो उसके वैल्यू फिक्स हो जाता, उसको वैल्यू को चेंज द्वारा नहीं कर सकते हैं। चलिए, अब वे टू डिफाइन कांस्टेंट, कांस्टेंट को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसका बताया गया। देखिए, सबसे पहले हैश डिफाइन से हम लोग प्री प्रोसेसर के रूप में हम वेरिएबल को कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, हैश डिफाइन पी वाई, हैश डिफाइन पी वाई, जगह छोड़ के लिखे हैं 3.414159, ये लिखे हैं। तो ये पी वाई जो हुआ ये पूरे प्रोग्राम के लिए कांस्टेंट वैल्यू हो गया। अब जब जब हम पी वाई का वैल्यू यूज करेंगे तो मेरा ये वैल्यू एक्सेसिबल होगा। लेकिन अगर हम आगे चल के कभी भी पी वाई का वैल्यू को बदलने की कोशिश करेंगे तो एरर दे देगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम बदल नहीं सकते, ठीक है। चलिए, अगला क्या है? कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देंगे। अगर किसी वेरिएबल के पहले कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देंगे, जैसे देखिए ये वेरिएबल का नाम है, इससे पहले डेटा टाइप लगा दी इंट और उसके पहले कॉन्स्ट लिख दिए, तो अब क्या होगा? वेरिएबल का वैल्यू फिक्स हो गया। मतलब मैक्स यूजर के अंदर अगर हम आगे चल के मैक्स यूजर्स के अंदर अगर हम 200 देना चाहेंगे तो ये एरर दे देगा। ये क्या देगा? गलती बताएगा, कहेगा क्या कि मैक्स यूजर्स जो वेरिएबल है वो वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, उसके वैल्यू को बदल नहीं सकते। चलिए आगे देखते हैं। अब ये एग्जांपल के माध्यम से समझाया गया है। हैश इंक्लूड स्टूडियो टच, इसके अंदर प्री प्रोसेसर रूप में कांस्टेंट के रूप में हम पी आई यूज किए, जिसके अंदर 3.14 लिखे हैं। फिर क्या है? मेन फंक्शन डिफाइन किए हैं, उसके अंदर आके एक वेरिएबल आया है मैक्स स्कोर इजकल टू 100, फिर स्कोर इजकल टू 85, ये भी डाले हैं। और उसके बाद हम क्या किए हैं? प्रिंटएफ में उसके वैल्यू को हम डिस्प्ले कर दिए हैं, ठीक है। मतलब ये वेरिएबल बना, उसमें रखा। देखिए, ये कांस्टेंट वेरिएबल हुआ, ये कांस्टेंट वेरिएबल हुआ और ये नॉर्मल वेरिएबल हुआ, ये भी कांस्टेंट है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आगे चल के हम स्कोर के अंदर अगर हम 36 लिखेंगे तो ये सही होगा, लेकिन आगे चल के अगर मैक्स यूजर्स के अंदर अगर हम 50 लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैक्स स्कोर जो है कांस्टेंट है और उसके वैल्यू फिक्स होता है। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। छोटा छोटा पार्ट में हम वीडियो लेके आए हैं। अगर कंप्लीट बड़ा वीडियो बनाते हैं तो सही से आप लोग वॉच नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो हम छोटे छोटे पार्ट में लेके आ रहे हैं, जिससे आपके लिए फायदे होगा, देखने में भी सुविधा होगा, ठीक है। तो चलिए आज का भी डिस्कशन यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे डेटा टाइप के साथ, और अच्छे से डेटा टाइप ऑपरेटर समझेंगे और फिर हम प्रोग्राम को बनाना सीखेंगे अच्छे से और कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग खत्म करेंगे, क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग का सीरीज ही है। कंप्लीट फ्री में सारा सी प्रोग्रामिंग को अच्छे से खत्म करेंगे इसी चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो खत्म करते हैं। थैंक यू।